नेक्स्ट डिफेक्ट्स हैं पॉइंट डिफेक्ट्स इन नॉन स्टीकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। इससे पहले बताया था मैंने डिफेक्ट्स इन स्टीकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, तो इसमें दो टाइप के थे, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद है डिफेक्ट्स इन नॉन स्टीकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। स्टीकियोमेट्री क्या होती है? जब जो फॉर्मूला है केमिकल फार्मूला वही एग्जैक्ट रेशियो केटायन और एनायन का होगा। अगर 100% केटायन है तो 100% ही एनायन होगा, ठीक है, यानी इनका रेशियो बराबर होगा, जितने केटायंस उतने ही एनायंस। ये स्टीकियोमेट्री होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन स्टीकियोमेट्रिक की, इसका मतलब है वहाँ पे रेशियो कुछ ना कुछ चेंज होगा। सपोज जो हमारा केटायन और एनायन है, मान लिया इसका अगर 100 है, रेशियो की बात करें 100:100 होता है तो स्टीकियोमेट्री है। मे बी यहाँ पे 100:99 हो, या दूसरा ऑप्शन 98 केटायन हो और 100 एनायन हो। तो ये जो थोड़ा इसमें डिफरेंसेस हैं या जो कुछ फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं वो नॉन स्टीकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में ऐसे डिफेक्ट्स होंगे। तो प्रॉपर इनका नंबर बराबर नहीं होगा। बट एक चीज कॉमन है दोनों में, स्टीकियोमेट्रिक हो या नॉन स्टीकियोमेट्रिक हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑलवेज मेंटेन रहेगी हमेशा। कैसे? कभी अब इसमें भी जो दो टाइप के डिफेक्ट्स हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब है केटायन ज्यादा हो जाए, ठीक है। मेटल डेफिशिएंट का मतलब है केटायन कम हो जाए। तो कोई ना कोई डिफेक्ट होगा ही होगा भाई, जहाँ पे प्रॉपर केटायन एनायन बराबर हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, लेकिन कहीं कोई डिफेक्ट आ गया, कहीं कोई एटम या आयन या मॉलिक्यूल अपनी जगह से मूव कर गया, तो डिफेक्ट ऑब्वियस है, आएगा ही आएगा। तो दो केसेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगर होता है तो इसके भी दो रीजन हैं। या तो वो एनायनिक वैकेंसी की वजह से होगा, ठीक है। एनायनिक वैकेंसी, सपोज हमारे पास एक क्रिस्टल है, कोई भी एग्जांपल ले लिया था, ये क्रिस्टल है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इसमें से कहीं पे एक एनायन जगह छोड़ दे, खाली जगह हो जाए, जैसे यहाँ तो मैंने केटायन दिखाया था, कहीं पे एनायन यहाँ नेगेटिव है, ये अगर खाली जगह छोड़ दे तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होगी तो सही, बट फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन रहेगी? लेकिन जैसे ही वैकेंसी क्रिएट होगी, एनायन की वैल्यू कम हो गई, एक एनायन कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो यहाँ पे मेटल या केटायन ज्यादा हो गया, तो उस वजह से भी एक डिफेक्ट आ जाता है, मेटल एक्सेस। और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। मतलब इस बार नेगेटिव आयन कम नहीं हुआ, उसकी जगह पे जो पॉजिटिव था उसने कहीं ना कहीं, जैसे लाइक दिस, कोई ना कोई खाली जगह इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो जब इसको ऑक्यूपाई कर लिया तो यहाँ पे भी क्या हो गया, केटायन ज्यादा हो गया। तो दो रीजन हो गए, एनायन की कमी होना या एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाना या एक्स्ट्रा केटायन प्रेजेंट हो जाना। इन दोनों की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। अब इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। तो नॉन स्टीकियोमेट्रिक कंपाउंड्स कौन से हो गए जिनमें रेशियो प्रॉपर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आइडियल फार्मूला? तो द कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस differ from the ideal formula are called non-stoichiometric compounds, and these defects are common in transition metals. Transition metals कौन, which have variable oxidation state, like जैसे Fe है, फेरस में भी प्रेजेंट है और वो फेरिक में भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, पढ़ रखा है आपने, फेरस आयन, फेरिक आयन, तो इनमें वेरिएशन होता है। तो बेसिकली ये वाले जो डिफेक्ट्स हैं वो ये ट्रांजिशन मेटल्स में ज्यादा होते हैं। अब बताया था मैंने दो इसके टाइप की किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। तो फर्स्ट था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस जब केटायन ज्यादा हो जाए, और केटायन भी ज्यादा कब होगा उसके भी दो रीजन कह लो या दो तरीके कह लो। पहला था एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है? तो दो बताया था मैंने, एक एनायनिक वैकेंसी और फिर है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एनायनिक वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है। तो सपोज हमारे पास कोई आइडियल क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल लाइक
प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसे ही ले लिया हमने एक जनरल सा। मे बी यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो, जो प्लस है वो Na है, माइनस है वो Cl है, प्लस फिर NaCl 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 NaCl, एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। सबने देख रखा है, नमक, नमक ही तो होता है सॉल्ट, NaCl वाइट होता है, लेकिन अगर उसमें कुछ उसमें एनर्जी मिले, हीट करते हैं तो वो येलो कलर का दिखने लगता है, या किसी हम सोडियम के वेपर में उसको डिफ्यूज करते हैं तो उसका येलो कलर हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ये डिफेक्ट है। अब कैसे एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होती है? सपोज इसमें क्या होता है, इस क्रिस्टल को हम सोडियम वेपर में, अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो सोडियम का वेपर ले लेंगे, मे बी यहाँ पे लिथियम क्लोराइड होता तो हम लिथियम का वेपर लेते, पोटेशियम क्लोराइड होता तो हम पोटेशियम का वेपर लेते। तो मतलब इस क्रिस्टल को सोडियम के वेपर में हम डिफ्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सोडियम वेपर मतलब ये वेपर कंडीशन कौन सी होती है? गैसियस कंडीशन। तो जो सोडियम के वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सोडियम वेपर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम आयन में। ठीक है, ये सबको पता है कि जो सोडियम एटम है वो सोडियम आयन में कब कन्वर्ट होगा, कैटायन में, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वो सोडियम तो इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, और जो सोडियम आयन है वो क्या करता है, यहाँ से कोई भी क्लोराइड आयन, कहीं से भी जहाँ जहाँ नेगेटिव दिख रहा है, कोई क्लोराइड आयंस अपनी जगह छोड़ देता है। सपोज यहाँ पे क्लोराइड आयन था, उसने अपनी जगह छोड़ दी, वो यहाँ से क्लोराइड आयन निकल गया, और निकल के कहाँ जाएगा, इस सोडियम पॉजिटिव के साथ में मिलके सोडियम क्लोराइड फिर से बना रहा है। ठीक, तो जब क्लोराइड आयन ने अपनी जगह यहाँ छोड़ दी तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। एनायनिक वैकेंसी मतलब एनायन की खाली जगह क्रिएट हो गई। अब यहाँ ये भी तो डिसाइडेड है कि यहाँ पे नॉन स्टिकियोमेट्री डेवलप हो गई। कैसे पता लगा? स्टार्टिंग में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है 8, तो नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे 80 है। ठीक है, मे बी हम यहाँ कम कर दे तो 6 का रेशियो हो जाएगा, प्रॉपर स्टिकियोमेट्री है। बट जैसे ही यहाँ से नेगेटिव आयन निकला, एनायन यहाँ से निकला, ये कम हो गया। अब जब ये कम हो गया यानी जहाँ 8 था वहाँ पे 7 रह गया, और ये अभी भी 8 ही है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन हो रही है? जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है उसने चार्ज तो बराबर कर दिया, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी आ गया। चार्ज बैलेंस किसने किया? उस इलेक्ट्रॉन ने बैलेंस कर दिया। बट रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया, 8 से 8 रेशियो हो गया। अब यहाँ पे कैटायन ज्यादा हो गए। ठीक है, चार्ज भले ही यहाँ बराबर हो गया लेकिन कैटायन ज्यादा हो गए, तो इसलिए ये जो डिफेक्ट आया है इस क्रिस्टल में, जो ये कलर शो कर रहा है, और कलर भी क्यों शो कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पे आ गया, क्लोराइड आयन की कमी से निकलने से इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ गया। ठीक है, ये इसके अंदर ही आएगा, बाहर मैंने लिख दिया है बट ये अंदर ही आएगा। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्रिस्टल कलर भी शो कर रहा है। और इस सेंटर को, लैटिस साइट को जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन आया है, उसको हम कह देते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, व्हाट इज एफ सेंटर, या विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, इम्पार्टिंग कलर इन द क्रिस्टल। तो एफ सेंटर होता है, और क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया कैटायन बनने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इसकी एनायनिक वैकेंसी में। ठीक है, तो ये एनायनिक वैकेंसी हो गई, ये डिफेक्ट हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहला था एनायनिक वैकेंसी की वजह से। एनायनिक वैकेंसी क्या? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंट्रैप होता है, ठीक है, उसके अंदर आ जाता है, और उसको हम बोल देते हैं एफ सेंटर। एनायनिक वैकेंसी को क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। और उसका क्या काम है? क्रिस्टल को कलर इम्पार्ट करना, कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, जो एनायनिक वैकेंसी है, वैकेंसी याद होगा, इट इज जस्ट लाइक शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी
जो पहले हमने किया था शॉर्ट की इज जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट एंड जो फ्रैंकल था इट इज जस्ट लाइक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो क्या बिकॉज यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है इसलिए इसको हम शॉर्ट की जैसा भी समझ सकते हैं। एंड एफ सेंटर्स क्या हैं? एफ सेंटर्स आर द एनायनिक वैकेंसीज, ये देखो वैकेंसी वेयर इलेक्ट्रॉन एंट्रैप्ड एंड रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का कलर येलो क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और क्लियर लिख सकते हो बिकॉज ऑफ एनायनिक वैकेंसी। ठीक है, अब सेकंड डिस्कस करते हैं हम। सेकंड ये था हमारा एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो या तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाए या एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, तो दोनों ही वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। और ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है या जस्ट लाइक अ फ्रैंकल डिफेक्ट, इसको हम फ्रैंकल वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं। एल से कंपेयर कर लेना। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है वो ZnO जिंक ऑक्साइड, ये भी क्या है? क्रिस्टल ही है। ठीक है, लेकिन नॉन स्टिकी कंपाउंड या क्रिस्टल्स में ये वाला डिफेक्ट होता है। तो कैसे? फॉर एग्जांपल A+, B-, A+, B-। ठीक है, यहाँ जो A+ है वो जिंक आयन है और जो B- है वो ऑक्साइड आयन है। Zn कैटायन है, Zn2 पॉजिटिव, O एनायन है, O2 नेगेटिव। ठीक, कैटायन एनायन चार्ज तो देखो बराबर ही होता है हमेशा। फिर यहाँ पे आ जाएगा B-, A+, B-, A+, B-, ये हमारा एक क्रिस्टल है। अब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जब डिफेक्ट होगा तो क्या होगा इस केस में? इस केस में जहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन है तो कहीं ना कहीं इंटरस्टिशियल साइड जो इनके बीच में खाली जगह दिख रही, लाइक यहाँ 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 कहीं पे भी खाली जगह पे यहाँ पे कैटायन एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दूसरे कलर से लिख सकते हैं। ये सपोज यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, तो जब एक्स्ट्रा कैटायन आ गया तो इसकी स्टिकियोमेट्री तो चेंज हो गई, कैटायन ज्यादा हो गया। ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर भी मेंटेन है। वो कैसे? तो वो ऐसे, जब ये जिंक है ZnO हीट कर रहे हैं तो क्या होगा? Zn2 पॉजिटिव, और तब जब ये कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करके तो कैटायन फॉर्म होता है, चाहे हम सोडियम की बात करें, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोई भी, तो जो भी मेटल है इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो कैटायन है या जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो किसी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वो भी कहीं आसपास के नेबर की, मे बी इधर की, मे बी इधर की, मे बी इधर की, आसपास की किसी भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब अगर कैटायन एक्स्ट्रा आ गया तो जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया वो भी आसपास की इंटरस्टिशियल साइट में ही आ जाएगा। जस्ट किस लिए? जस्ट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ठीक है, जो पहले हमारा रेशियो था, लाइक कितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं? 1 2 3 4 5 6 कैटायन थे तो 6 ही एनायन है। स्टिकियोमेट्री ठीक है, लेकिन जहां एक्स्ट्रा आ गया ये 6 से हो गया 7, और ये जो एनायन है वो स्टिल अभी भी 6 ही है। यानी यहाँ पे क्या हो गया? कैटायन यहाँ पे ज्यादा आ गया। एक्सेस कैटायन, ये डिफेक्ट किस वजह से है? एक्सेस कैटायन की वजह से है, लेकिन स्टिल इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब हम इसको हीट करते हैं तो जब क्या होता है, साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है हाफ। ठीक है, गैसेस फॉर्म में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके कलर के लिए भी, अगेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए भी। ये इलेक्ट्रिकली ये कंडक्टर का काम करता है, सेमी कंडक्टर का काम करता है। तो रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करेगा, वो कलर भी शो करेगा, एंड साथ साथ इसका जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, फ्री है। ठीक है, तो इस वजह से ये डिफेक्ट
क्रिएट होते हैं।